Hi guys, welcome to the first video of my YouTube channel. So let's start with the introduction part first. I am Bhanu Soni and you are going to watch my videos on different topics like love, career, relationships. I put in simple words life in general. So let's get started with my chai. It's my favorite. So let's start with a cup of tea. सो गाइज जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है. आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ होगा और मे बी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ हो भी रहा होगा बट यू गाइज आर नॉट अवेयर अबाउट इट. तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे. बचपन से ही ना हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें बिठाई जाती हैं. लाइक पेरेंट्स बिठा देते हैं या फिर टीचर्स या फिर हमारे रिलेटिव्स और या फिर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो सोसाइटी. और हम जब बचपन में छोटे होते हैं ना तो हम ज़्यादा कुछ इतना फोकस नहीं करते या फिर इतनी ज़्यादा सोचते नहीं हैं, डीप थिंकिंग नहीं करते. मे बी सम ऑफ यू माइट डू थिंकिंग और ओवर थिंकिंग बट कुछ लोग नहीं करते, राइट? तो क्या होता है कि वो चीज़ें, वो थॉट्स, वो इंसिडेंट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बैठ जाते हैं कि हमें खुद नहीं पता लगता कि वो चीज़ें हम कब रियल लाइफ में एक्सेप्ट करने लगते हैं और हमारा एडल्टहुड कैसे वो चीज़ें, वो इंसिडेंट, वो थॉट्स एक्सट्रीम लेवल पे अफेक्ट करते हैं. जब एडल्टहुड में हम पहुंचते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है, रियलिटी हिट्स अस, तो हमें लगता है कि यार ये सब बातें जो हमें बचपन में सिखाई गई थी ऐसा तो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है. आई गेस अब आपको पता लग गया होगा सबको कि हम क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो में. कैसे हमारे चाइल्डहुड मेमोरीज ने, इंसिडेंट्स ने और वो थॉट्स ने हमारे ऊपर इतना ज़्यादा अफेक्ट कर दिया होता है कि हम में से कुछ लोग इतना ज़्यादा उन चीज़ों को मान लेते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम रियल लाइफ में बहुत सारे लोगों से अनफेयर होकर बात करते हैं या उनको ट्रीट करते हैं. एंड दैट इज़ वेरी 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 सैड पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. नाउ सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि क्या मैं हमारे पेरेंट्स को ब्लेम कर रही हूँ? नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. आई एम नॉट गोना प्ले एनी ब्लेम गेम हियर. इट्स जस्ट कि हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स ने जो भी सीखा अपने पेरेंट्स से सीखा और फिर जो हमारे दादा दादी थे उन्होंने जो हमारे पेरेंट्स को सिखाया या नाना नानी थे वो हमारे पेरेंट्स हमें वो सिखा रहे हैं. तो यहाँ पे किसी की कोई गलती नहीं है. आई एम नॉट गोना ब्लेम एनीवन. बट द रियल क्वेश्चन हियर इज हु इज द कल्प्रिट देन एंड हाउ कैन वी चेंज दीज थिंग्स. हमारे चाइल्डहुड में जो भी थॉट प्रोसेस हमें समझाया गया या हमारे दिमाग में बिठाया गया या फिर जो भी इंसिडेंट्स हुए हमारे साथ, उसकी वजह से दो चीज़ें हुई, एक बैड और एक गुड. गुड ये हुआ कि आप में से जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो या सुन रहे हो, आप में से बहुत लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए. एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू गाइज, रियली. एंड बैड न्यूज़ ये हुई कि सब स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके. कुछ लोगों को नहीं समझ आया सिचुएशंस में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में कि क्या किया जाए. एंड दे गेव अप ऑन देयर लाइव्स. उन्होंने क्विट कर दिया. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहती हूँ इस वीडियो में. तो हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. हमारे घर में हमने देखा होगा कि जब कोई
लड़का रो रहा होता है तो कहते हैं ना कि चुप हो जा, मत रो, क्यों रो रहा है लड़कियों की तरह, चुप नहीं होगा ना तो तेरे को सब लड़की बोलेंगे। एंड बैम, लड़का चुप हो गया। हाउ, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। आई मीन, क्यों नहीं रो सकते लड़के गाइस, क्यों? मतलब क्या वो एलियन होते हैं? वो ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं? वो उनमें फीलिंग्स नहीं होती है? ऑब्वियसली होती है यार, कम ऑन। जो भी गाइस लड़के मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बताओ, आर यू गाइस एलियंस? तुम लोगों को कोई फीलिंग नहीं है तो तुम लोग क्यों नहीं रो सकते? एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझते हैं जो मैं कहना चाहती हूँ इस वीडियो में। घर में कोई भी गेस्ट्स आते हैं या फिर पार्टी होती है या गैदरिंग होती है तो लड़कों को क्यों भेजा जाता है बाहर सामान लेने के लिए? लड़कियों को क्यों नहीं भेजा जाता? लड़कियों को ये क्यों कहा जाता है कि डस्टिंग कर ले, किचन में कोई काम कर ले? लड़कियां क्यों नहीं जा सकती हैं बाहर? आई नो आजकल ऐसा नहीं हो है, लेकिन बहुत सारी जगह है आज भी ऐसा ही है। शायद हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, आई नो, आई गॉट इट, और बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, बदल चुकी हैं, पर आज भी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ऐसा ही है। पर ऐसा है क्यों कि लड़कियां क्यों नहीं जा सकती बाहर सामान लेने? अगर जब भाई को बोला भी जाता है कि तू सामान लेने चला जा, तो वो कहीं ना कहीं ये भी बोलता है कि मैं क्यों जाऊँ यार, इसको भेज दो, राइट? तो ऐसे ही बोलते हैं घर वाले कि नहीं नहीं ये नहीं जाएगी, तू चला जा सामान लेने। वाई? कभी पूछा अपने आप से क्यों? जवाब मिला अगर पूछा तो? गाइस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी लाइफ में हुए हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो हमारी लाइफ में हुए हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों के साथ अभी भी हो रहे होंगे। ऐसे कुछ दो एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि मैं इस वीडियो के थ्रू कहना क्या चाह रही थी। और यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं या होती क्यों हैं, वाई? एंड यू नो, इस बात का आंसर बहुत सिंपल है कि ये सब चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि हमने ये सब चीज़ें अपने साथ होने दी। हमने अपने भाई के साथ ये सब चीज़ें होने दी, हमने अपनी बहनों के साथ ये सब चीज़ें होने दी, और समटाइम्स हमने अपने पेरेंट्स के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होने दी। द ओनली कल्प्रिट हेयर इज अस। एंड क्यों होने दी? क्यों नहीं बोले हम? अगर वही भाई अपनी बहन को जाने देता सामान लेने जब पेरेंट्स बोल रहे थे कि तू जा, अगर वही बहन अपने भाई को कहती कि रो तू, अगर तुझे रोना आ रहा है तो चुप क्यों है, तू चुप क्यों हो रहा है, रोना। तो मे भी हो सकता है कि आज बॉयज़ ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते। हम बोलते हैं ना कि मेन आर नॉट एक्सप्रेसिव। अगर वो चीज़ें ना होती चाइल्डहुड में तो मे बी मेन आज एक्सप्रेसिव होते, और अगर वो भाई चाइल्डहुड में उस बहन को जाने देता बाहर सामान लेने, तो क्या पता, क्या पता गर्ल्स के दिल में और दिमाग में जो फियर होता है रिलेटेड टू दिस बैड एस वर्ल्ड, वो होता ही ना, या अगर होता भी तो बहुत कम होता। और ये जो रेप्स होते हैं वो क्या पता ना होते, और लड़कियों के अंदर क्या पता बहुत पहले से ही वो पार आ जाती लड़ने की, जो शायद कहीं ना कहीं आज भी नहीं है, या है भी तो दबा दी जाती है। क्या पता लड़कियां लेफ्ट आउट फील ना करती अपनी फैमिली से।
क्या पता वो सब चीज़ें ना होती जो हुई या मे बी हो भी रही हैं आउट देयर इन द सोसाइटी। हमने अपने साथ ये सब अनफेयर चीज़ें खुद होने दी और हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते फिर, अपने पेरेंट्स को भी नहीं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने जो सीखा वो हमें वो सिखा रहे हैं और सिखाया उन्होंने आउट ऑफ लव। वो कभी कभी हमारे लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, नो डाउट, पर उनके इंटेंशंस हमेशा प्योर है। और जो भी पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपके बच्चों को इस बैड एस वर्ल्ड से लड़ना है तो समटाइम्स इन सम सिचुएशंस एक्चुअली उन्हें लड़ने दो, अकेले लड़ने दो। डोंट ओवर प्रोटेक्ट देम, बिकॉज वो खुद लड़ेंगे तो शायद उनको पता लगेगा कि कैसे चीज़ें, कैसे सिचुएशन, कैसे सर्कमस्टांसेस को हैंडल किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि साथ मत दो, सपोर्ट देम, मोटिवेट देम, बट डोंट ओवर प्रोटेक्ट देम। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं अपनी फैमिली से लेफ्ट आउट फील करते होंगे कहीं ना कहीं पॉइंट पर, एंड बहुत सारे लोग वो पार्शियलिटी थिंग को बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, थिंक करते होंगे, बहुत ज़्यादा ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन फील करते होंगे और समटाइम्स रात को रोते भी होंगे, नो डाउट। एंड मे बी बहुत सारे लोगों को अब वो सारी चीज़ें मेरी वीडियो देख के शायद ट्रिगर हो रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। इफ़ यू वॉन्ट आप मेरी वीडियो अभी रोक सकते हैं, बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ आवर होम्स एंड वी आर द ओनली कल्प्रिट हेयर। एंड और चेंज भी सिर्फ हम ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। प्लीज़ अगर कुछ भी ऐसा हुआ हो आप लोगों के साथ या हो रहा हो तो ट्राई टू कम्युनिकेट विद द पर्सन जिसको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। थ्रो इट आउट वट एवर यू आर फीलिंग, एंड जो भी कुछ बोलना चाहते हो आप या शेयर करना चाहते हो आप कर सकते हो। आई नो एट इनिशियल फेज बहुत मुश्किल होता है कि यू नो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि कोई समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, सामने वाला जज ना करे। इट्स ओके टू सीक हेल्प। इट्स ओके अगर कोई ना कोई तो होता है लाइफ में, जिस एक ही पर्सन हो चाहे, कोई ना कोई होता है जिससे आप अपनी दिल की सारी बातें शेयर कर सकते हैं। तो आई विल एडवाइज़ यू गाइज कि प्लीज़ अगर आपके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो रहा है जिससे यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट फ्रॉम योर फैमिली या कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं, तो प्लीज़ टॉक टू समवन, प्लीज़। सो दिस इज़ इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे कोई भी सजेशन या एडवाइस देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन बिलो में मुझे अपनी एडवाइस दे सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने डियर वंस के साथ ये वीडियो शेयर करें सो दैट उनको कोई हेल्प मिल सके, तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल। So I will see you in another video soon. Till then, take care and stay safe. Sending you all lots of love and hugs. Bye bye.